हमारे साथ कांग्रेस के नेता शत्रुघ्न सिन्हा जुड़ रहे हैं। शत्रुघ्न जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एबीपी न्यूज के लिए समय निकाला। मैं आपसे ये जानना चाहती हूं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से कृषि कानून वापस लेने की बात की है और फैसला लिया है, संसद का सत्र जब शुरू होगा तो फॉर्मेलिटीज के साथ इस बिल को वापस ले लिया जाएगा, क्या प्रतिक्रिया आपकी? तो एक बातें कहना चाहूंगा, धन्यवाद आपका कि आपने मुझे शामिल किया इस प्रोग्राम में। पहली बात तो ये कि आज प्रातः काल गुरु पर्व के दिन जिस तरह से प्रधानमंत्री ने घोषणा की और साथ साथ क्षमा याचना की अपनी इस पॉलिसी के लिए, जिस तरह से बिल पास हुआ या जैसे बिल पास करवाया गया और खासकर राज्यसभा में, लोकसभा और राज्यसभा में और खासकर राज्यसभा में दुनिया ने देखा, तमाशा देखा था दुनिया ने। आज उसके लिए क्षमा याचना की और उन्होंने बिल वापस लेने की बात की। कई लोग कह रहे हैं ऐतिहासिक फैसला हुआ है, ये हिस्टोरिकल नहीं है, बल्कि कई लोगों का मानना है कि बड़ा हिस्टेरिकल फैसला हुआ है। ये उस वक्त फैसला हुआ है जब इनके सारे सोर्सेस खत्म हो गए, सारी बातें खत्म हो गई, इलेक्शन सामने आ गया। अब ऐसा लगा कि इलेक्शन में बहुत मुंह की खानी पड़ेगी, बहुत हालत खराब होगी। किसानों ने अपना आंदोलन दम दिखा दिया। ऐसा सत्याग्रह, ऐसा आंदोलन किसानों ने शायद आजादी के बाद देखा होगा। और उसके बाद लोगों ने, और उसके बाद जिस तरह वो टिके रहे दमखम के साथ, तो प्रधानमंत्री का कहना सिर्फ अच्छा लगा, के लायक है। हम उस निर्णय का स्वागत करते, बहुत दिनों से चाह कर रहे थे कि ऐसा ही होगा हो, लेकिन ये बड़ी देर कर दी। शत्रुघ्न जी, आपकी तस्वीर हमें नहीं मिल पा रही है, वीडियो आपका नहीं मिल पा रहा है हमें। मुझे लगता है आप एक बार माउस को छू देंगे, ये स्टैंड बाई मोड पे चला गया है। जी जी, अभी मिल रही है? अभी मिल रही? जी मिल रही है तस्वीर आपकी, बात पूरी कीजिए सर। आपके अपने ही आदमी ने, अभी रवि जैन जी ने फोन कर दिया था इसी पे, इसलिए कुछ वहां पे खैर कहा था कि ये हिस्टोरिकल फैसला नहीं है, हिस्टेरिकल दिखता है। ये एक हिस्टीरिया हो गई, घबराहट होगी कि कई लोगों का इतना था कि प्रधानमंत्री या उनके लोग जो हैं कैंपेन भी कर जा सकेंगे बहुत सारे शहरों में या बहुत सारे क्षेत्र में या बहुत सारे प्रदेश में जहाँ चुनाव है, चुनाव की घड़ी है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ शत्रुघ्न जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इसको आप विपक्ष की जीत मान रहे हैं या किसानों की जीत मान रहे हैं, क्योंकि विपक्ष इसको अपनी जीत की तरह प्रेजेंट कर रहा है। ये किसानों के संघर्ष की जीत है और विपक्ष के पूर्ण समर्थन की जीत है। ये दोनों की जीत है, लेकिन सबसे बड़ी जीत जो है न्याय की जीत है। किसानों के साथ जो अन्याय हुआ या हो रहा था, उसके खिलाफ किसान, हमारे किसान परिवार आंदोलन कर रहा था, सत्याग्रह कर रहा था, और ऊपर से हाल में जिस तरह से किसानों के जख्मों पे नमक लगाने की बजाय जिस तरह से उनको रौंदा गया, उनको जिस तरह से लखीमपुर खीरी में जो कांड हुआ, आप तमाम लोगों को पता है, उसके बारे में और विशेष कहने की आवश्यकता नहीं है। और उस तरह से रौंदा गया, उसके बाद भी जिन लोगों को अभी इस्तीफा देना चाहिए था, जिन लोगों को अभी सलाखों के पीछे होना चाहिए था, सारे लोग नहीं गए। न्यायालय का अधीन है, सुप्रीम कोर्ट खुद इसे उस मुद्दे पे मैं बात करूंगी आपसे। सत्ता पक्ष इसको अपना सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक कह रहा है, विपक्ष इसको चुनावी दांव जरूर कह रहा है, लेकिन ये सत्ता पक्ष के लिए मास्टर स्ट्रोक है। देने की, इतने सारे किसान मरे और मारे गए, कुछ लोगों ने आत्महत्या की, उन्हें उनसे मिलने का वक्त नहीं। प्रधानमंत्री ने कहा था एक टेलीफोन कॉल अवे हूं, कभी वहां पे गए नहीं, कभी बुलाया नहीं। चर्चा सार्थक तो दूर की बात है, चर्चा नहीं हुई इन लोगों के बीच में। यानी डालते गए और आज कहा है, ठीक है, बड़ी देर कर दी, मेहरबान आते आते, अच्छा हुआ, स्वागत करते हैं इस फैसले का। पहले, बहुत पहले होना चाहिए, लेकिन अभी भी किसान भरपूर मुआवजा मिलना चाहिए, उनके तमाम केसेस वापस होने चाहिए, और भी जो इश्यूज वगैरह जिनके इश्यूज हैं उनको सेटल करना चाहिए सूनर द बेटर। ठीक है। और एक बात जी आप 5 सेकंड कि ये जो ऑर्डिनेंस ला के किया है और ऑर्डिनेंस ला के किया है, और जहाँ सीबीआई के हेड का, चाहे आपने ईडी के हेड का आपने ऑर्डिनेंस करिए, जबकि अभी सेशन शुरू होने वाला है, उसके पहले किया, तो क्या इसको नहीं
थे आप? ये संसद में मुद्दा आप उठाइएगा, लेकिन इस समय क्योंकि आज किसान बिल वापस हुआ है, मेरा सवाल आपसे ये है कि जो किसान संगठन है वो ये कह रहे हैं कि जब तक आदेश हमारे हाथ में नहीं आएगा हम इस आंदोलन को खत्म नहीं करेंगे। क्या शत्रुघ्न सिन्हा किसानों से ये अपील करना चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री ने खुद आकर ये वादा किया है कि इस बिल को वापस लिया जाएगा, वो अपने आंदोलन को वापस लें और अपने घर को लौटें? भरपूर सम्मान के साथ कहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, मैं उसके ऊपर नहीं करूंगा, इतना जरूर कहूंगा कि बहुत सारे प्रधानमंत्री जी की खुद की भी और पीएमओ की सरकार की विश्वसनीयता बहुत कम हुई है। कहते कुछ और है, दिखता कुछ और है। इसलिए आज हमारे किसान परिवार ने जो कहा है कि हम इसका फैसले का अमल हो जाने का इंतजाम कर, जब तक इस पे अमली जामा नहीं पहनाया जाता है, पार्लियामेंट में इसे सब पास करके ठोक बजा के जब ठप्पा नहीं लगता है तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। मैं समझता हूँ शांतिपूर्ण तरीके से जैसा वो कर रहे थे आगे भी करते रहे, बस नहीं है, ये होना चाहिए। क्या आने वाले चुनावों में बीजेपी सरकार ने जो फैसला लिया है, बड़ा फैसला, इसका फायदा होते हुए आप देख रहे हैं बीजेपी इसका फायदा हो? विपक्ष को देख रहा हूं कि इसका भरपूर फायदा मिलेगा और मिलना चाहिए। विपक्ष ने जिस तरह से हमारे अपने किसान परिवार का, किसानों का साथ दिया है, समर्थन दिया है, जिस तरह से उन्होंने संघर्ष किया है, मैं समझता हूं बीजेपी को बहुत सारे, हमारी अपनी बीजेपी जो रही है उसको बहुत सारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा कि क्या इतने किसानों को जो शहीद हुए, इतने लोग कुछ क्या किए, जिस तरह इनको रौंदा गया, जिस तरह मामले को टाला गया और आज भी टाला जा रहा है कई जगह, ऐसे सारी बातों का जवाब देना पड़ेगा। ऑर्डिनेंस लाए उसका जवाब देना, ऑर्डिनेंस नहीं ला के सीधा आपने कहा बाकी को ऑर्डिनेंस लाओ, इस पे सीधा पार्लियामेंट में इनका जवाब देना पड़ेगा। इतने दिन भूख प्यास में तड़पते हुए, सर्दी में, गर्मी में, जिस तरह से हमारा अपना किसान परिवार सड़कों पे रोता हुआ, बिलखता हुआ, उनके अपने परिवार को छोड़कर जिस तरह से संघर्ष करते रहे, क्या इसका हिसाब नहीं देंगे वो लोग? ये तो साफ दिख रहा है, अगेन सम्मान के साथ कह रहा हूं, साफ दिख रहा है कि जब चुनाव की घड़ी सामने आ गई, कई जगह इन लोगों को कैंपेन करने में दिक्कत होती, कई जगह में जाने में मुसीबत थी, मुश्किलात का सामना करना पड़ता, इसलिए ये फैसला कर दिया है। इसलिए मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, स्वागत करते हुए इस फैसले का, कि बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते। बड़ी देर कर दी हुजूर आते आते। लेकिन मेरा शत्रुघ्न सिन्हा जी आपसे सवाल यह है कि प्रधानमंत्री मोदी तो आज ये कह रहे हैं अपने संबोधन में कि वो समझा नहीं पाए किसानों को, इस बिल के फायदे को वो समझा नहीं पाए। सरकार की तरफ से कोशिश की गई, बातचीत की गई, लेकिन क्योंकि वो तबका समझ नहीं पाया, इसलिए देश हित में इस फैसले को वापस लिया जा रहा है। देखिए, ये तो शब्दों की लफाजी कहते हैं, हम लोग डिप्लोमेसी कहते हैं। स्पीच राइटर ने जो बना कर दे दिया, उस स्पीच को उन्होंने किया उस तरह से। लेकिन इस पे एक ही शेर में ये बात कह सकता हूँ कि सारी बातें की, लेकिन खुल के नहीं, कि खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। इस वक्त वो बात थी कि और खुल के सामने आना चाहिए था और उन सारी बातों का जवाब देना चाहिए था, जिन बातों का जवाब जानने के लिए ना सिर्फ किसान परिवार, हमारा पूरा विपक्ष, बल्कि पूरा देश आतुर है और व्याकुल। तो आप ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश चुनाव को देखते हुए सरकार का ये आकलन था कि उनको वहां पर करारी शिकस्त मिल रही है और इसीलिए इस फैसले को वापस लिया गया। लेकिन इस फैसले को आप बीजेपी के लिए फायदा ना देखकर विपक्ष के लिए फायदेमंद देख रहे हैं। मैं उसको समझना चाहूंगी, वो आप कैसे देख रहे हैं, क्या गणित है आपका? इतना तड़पाने के बाद, इतनी हालत खराब करने के बाद, इतना संघर्ष कराने के बाद, इतना इनकी बेचैनी के बाद, इतना इनके परिवार के साथ जो जुल्म सितम हुआ है, उसके बाद कह रही हैं कि इस फैसले से अचानक बीजेपी को फायदा हो जाएगा, चाहे रूलिंग पार्टी को फायदा हो जाएगा। बिल्कुल नहीं। अब जो भी चुनावी फायदा कहें, पॉलिटिकल लाभ कहें, अगर होगा तो किसानों के साथ साथ सबसे ज्यादा जो है हमारे विपक्ष को होगा, जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो इतने दिनों से लड़ रही थी, संघर्ष कर रहे थे, इन लोगों को फायदा होगा। किसी भी कीमत पे मुझे नहीं दिखता है कि इसका फायदा किसी भी एंगल से रूलिंग पार्टी को होगा।
आपकी बात से मैं सहमत हूँ, मतलब क्या कहूँ मैं, ये आपका अपना आकलन है, लेकिन इससे कांग्रेस को कहीं फायदा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी को जरूर फायदा हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद शत्रुघ्न जी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।